है नहीं है, नहीं ये हमारे कोई दूसरे। मेरी बात सुनिए, माहौल लड़ाई वाला तो मत बनाइए। आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है आपकी भी बात सही है और उनकी बात सही है। तो जब भी ऐसे सोते रहते गए बताओ ना, मेरे को जवाब दो इस बात का। आपने मेरे पैसे दे के गई, मेरे बताओ जरा। लो देखो देखो, अभी इन्होंने पैसे दिए मेरे, मतलब मैं रात को नहीं उठा ना, मैं रात को नहीं उठा तो मेरे उसमें कोई बात नहीं, मुझे फोन का नहीं पता चला। गंदी संदी इन्होंने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला, फिर मुझे भी गुस्सा आया। हाँ हुआ हम दोनों में बस धक्का मुक्की हुई है और कुछ नहीं हुआ है, ना कोई कैंची लगी ना कुछ हुआ है। बोलते हैं लोग झोला छाप है, और जो देखो जो हमारे लिए तो झोला छाप भी भगवान है। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए तो हमारा तो इलाज कर रहे हैं ना भाई। बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर है, किस वजह से रोष है, क्या ये पूरा प्रकरण है, क्या ये पूरा मामला है। उससे पहले कहूँगा, निवेदन करूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। मैडम क्या मामला है? सर देखो, मेरे बेटे को इन्होंने जो इलाज किया था तो उसमें बिल में गड़बड़। इन्होंने इलाज किया? डॉक्टर यादव ने। कौन है डॉक्टर? डॉक्टर यादव एक झोला छापी है, बाकी तो मतलब उस पर एक डिग्री जो भी होगी है छोटी मोटी, बाकी एडमिट करने की डिग्री नहीं। एडमिट करके रखते हैं घर में पूरे लगातार 30-30 40-40 पेशेंट है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी। विभाग के लोग आए, डॉक्टर साहब उनका क्या कहना है? विभाग के लोगों ने सर, उन्होंने तो यही पूछा आपके पहले, यही पूछा आपके पास में क्या है, डिग्री है, जो मैंने उनको दिखाया, कहने लगे कोई बात नहीं ये है, और इनका जो मैटर है कैंची लगी इनको। मैंने कहा सर आप वीडियो देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, कोई हाथ में कोई हथियार है, कुछ है। पहले आरोप मेरे ऊपर लगाया गया था, लेकिन अब इनके ऊपर लगा रही आरोप। डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा? बहुत अच्छा है भाई हमारे साथ। अभी लगा आपको जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, हमारे बहुत अच्छा है। है? अच्छी के बारे में बात हो रही ना ऐसा कुछ नहीं। है आपके साथ कभी ऐसा नहीं? कितने समय से दिखाते हैं डॉक्टर साहब? काफ़ी टाइम हो गया हमें तो। हमारा तो बच्चा जो 2 महीने का बच्चा भी इनके पास ही आता है। ठीक है, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, 16-16 साल के बच्चे हो गए। कोई इशू है नहीं है सच। ठीक है, हम लोग भी ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, चार्जेस वगैरह की अभी आप बात कर रहे थे, नॉमिनल हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात होती है, मैम मुझे बात करने दीजिए प्लीज़, है ना। मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना। सबका अपना अपना ट्रीटमेंट है, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट होगी। आई कैन जस्ट आंसर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे जो है नॉमिनल है, और हमने जब भी किया है हमें ऐसा कोई इशू नहीं कभी फाइंड आउट हुआ है। भाई आपने आरोप लगाया, देखिए मैडम, आरोप जो लगता है उसको सिद्ध भी करना होता है। विभाग की टीम भी आ रही है, पुलिस भी आ रही है, मीडिया भी आ रही है, लेकिन काम जो है वो विभाग का है। हम लोगों का काम है सच दिखाना। अभी हमने इनसे बात की, आपकी भी हमने बात रखी, आपने बोला कि कैंची मारी है, तो वो भी दर्शक देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब का जो कहना है वो भी दर्शक देख रहे हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। बाकी जो सत्य होगा वो निकल के आ ही जाएगा। उनके जब उन्होंने गलत कर रहे हैं, और घर में भी कितने पेशेंट है। एक हमारे अब से कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में ही है, भोला करके, उसकी बेटी मर गई थी इनके इलाज की वजह से, और एक लेडीज़ और मरी है। तो कम से कम एक बार जांच तो करी जाए। एक इनके पास एडमिट करने की अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी स्वास्थ्य विभाग से जो टीम आई थी उनका क्या? उन्होंने तो बोला है कि अपना जो तुम्हारा 6500 रुपये लगे हैं, और इनके जो 3500 और जो भी हैं करके 10,000 रुपये ये पेनल्टी जो उन पर बैठ रही है, ये आपको हम वापसी कराएंगे। अच्छा, मतलब कंप्रोमाइज़ वाली बात है। तो आप कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं या फिर जो है कानूनी कार्रवाई? देखो, मैं तो मुझे पैसे से वो नहीं है कि, और मैं पैसे के लिए इसके वो उसमें नहीं गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो है उसका एक बार चेक तो करा जाए कि इनके पास एडमिट करने की अथॉरिटी है कि नहीं है। आप क्या कहें? मैं इनका वो हूँ। ठीक है जी, बताइए बताइए। मेरा बेटा इसके पास में भर्ती था। ठीक है जी, इसके 8,000 रुपये बने थे, मैं 8,000 रुपये दे के इसको गया था घर पे, और मैंने इसको बोला था भाई मेरा तेरा लेना देना कुछ नहीं है। इसने बोला ठीक है। बच्चों ने बाद में पैसे जोड़े तो 7,000 बन रहे थे वो। तो ये जैसे बिल लेके गई दुकान पर, तो इसने बिल पाड़ के वो फेंक दिया, और इसके साथ में हत्तापाई की है। ठीक है, बदतमीजी की? हाँ, बदतमीजी की है। ठीक है, बदतमीजी करने के बाद में फिर मेरा बेटा आया, भाई मम्मी को क्यों मार रहे हो तुम? तो इसका बेटा चक्कू लेके इसको मारना है मेरे बेटे को। ठीक है, हमारे 2-4 साथी हैं, उन्होंने उसको पकड़ा, भाई जयपाल भाई घर पर नहीं है, तुम कैसे मार दोगे इसको? ठीक है, जो मैं होता फिर तो केस ज़्यादा बढ़ता। मैं शाम को आया, मैंने मेडिकल रिपोर्ट कराई ICVT चौकी से, और वहाँ चौकी में रिपोर्ट दी। आज तक पुलिस वालों ने 3 दिन से कुछ नहीं किया। इसको ले गया तो ये, मगर कुछ बात नहीं हुई आज तक। ना पुलिस वालों ने हमें ये बोला भाई फैसला कर लो, ना कर लो, ये पैसे भर के आ जाता है वहाँ से। आज CMO साहब आए थे,
उन्होंने बोला 10,000 हम आपको दे दें, फैसला मान लो। मैं कैसे फैसला मान लूँ जब इसकी डिग्री कुछ नहीं है, मुझे इसकी दुकान सीज चाहिए। एडमिट करने की डिग्री है क्या उनके पास? हम यही जानना चाहते हैं, इनके पास एडमिट करने की डिग्री है क्या? चलिए खैर, मैं आपको बता दूं, देहरादून का मामला है। आरोप लगाए जा रहे हैं, एक महिला हमारे साथ है, गंभीर आरोप लगा रही है, कह रही हैं कि एक डॉक्टर हैं, वो अपने घर में जो है हॉस्पिटल संचालन करते हैं और उनकी बेटी भी है, उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं। चलिए खैर, वहाँ पर भी चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या मामला है, क्या पूरा प्रकरण है। और कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग को इस तरह के मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है निष्पक्षता से सिर्फ दिखाना है कि मामला क्या है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं। तो चलिए खैर, ये वही हॉस्पिटल है जिसके बारे में बात हो रही है। मैं आपको दिखा दूं, ये प्रॉपर तरीके से पूरा हॉस्पिटल ही बताया जा रहा है। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आरोप लगा रहे हैं लोग। अभी सर मैंने अपनी बाइट दे दी। कैसा आरोप लगा रहे सर? आरोप ये लगा रहे हैं कि आप घर के अंदर जो है हॉस्पिटल संचालन कर। नहीं सर, अब मेरी क्लिनिक बाहर है, क्लिनिक बाहर है। मैं वहीं देखता हूँ पेशेंट, वहीं सब कुछ करता हूँ। मेरे एक पेशेंट को दस्त उल्टी थे, उसको दस्त उल्टी ज़्यादा थे, उसको दस्त की वजह से मैं उस पेशेंट को यहाँ लेके आया था। मैं यहाँ मैंने उसको कहने लगा मैं भैया मैं यहीं बैठ जाऊँ। अब यहाँ मेरे देखो, मेरे घर में गणेश जी की स्थापना हो रखी। रात को कीर्तन होता है, उसके लिए गद्दे यहाँ बेचते हैं रात को। आप कभी आके देखिए, शाम को रात को 1 बजे तक कीर्तन चलता है, कभी भी आके देखिए। यहाँ गद्दे उस थका हुआ था उसको। डॉक्टर साहब, एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आपके पास डिग्री नहीं है। सर मेरा डिग्री मैंने दिखा दी, सबको दिखा दी। नहीं, हम नहीं देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग का कार्य होता है, हमारा काम है सच दिखाना। वो आरोप लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं डिग्री है। हाँ बिल्कुल है सर, मैंने डिग्री दिखा दी सबको भी, इनको भी दिखा दी, सबको दिखा दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई, हाँ जी। तो उनका क्या कहना है? उनका जो उन्होंने उनकी एप्लीकेशन पे उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे कैंची, पहले तो चाकू का आरोप लगाया था, अब उन्होंने कैंची का आरोप लगाया। कोई एविडेंस है उनके पास, कोई वीडियो वगैरह के कैंची में? कुछ नहीं है, वीडियो हमारे पास है। हाँ, हमारी वीडियो चेक कर लीजिए आप। कोई हमारे से कोई उसको कुछ लगा, उस औरत ने खुद घर में दुकान में आके खुद गलती करी, खुद गाली गलौज करा, खुद झगड़ा करा, हमारी मैडम के साथ में झगड़ा करा, उनके साथ में हाथापाई करी, उनकी चूड़ी टूटी। और उनकी चूड़ी देखो, अभी दिखाओ जरा, इनकी चूड़ी इनके हाथ में लगी हुई है। जैसे उन्होंने चूड़ी यहाँ से पकड़ा, उनके हाथ में थोड़ी सी चूड़ी लगी, और उस चूड़ी को उन्होंने ये भी डॉक्टर हैं? नहीं, ये तो हाउस वाइफ। तो ये देखिए, आप क्या कहेंगी मैडम? हाँ जी, मेरे साथ हुआ है सब कुछ। सर बहुत गलत करा है इन्होंने, बस थोड़ी सी ही बात थी, इन्हें जो था इन्हें सबने बोला कि आप अपना जो आपको लेना है, जो देना है आप सॉर्ट आउट कर लो। अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, वहाँ और भी पेशेंट थे, उन्होंने भी बोला है इसमें कोई तमाशा मत करो, आप जो आपको करना है वो करो। इन्होंने इनके साथ बदतमीजी कर रही थी, तो फिर मैंने इन्हें बोला आप आराम से बात कर लो। इन्होंने फिर मेरे साथ गंदी संदी, इन्होंने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला। फिर मुझे भी गुस्सा आया। हाँ हुआ हम दोनों में, बस धक्का मुक्की हुई है और कुछ नहीं हुआ है, ना कोई कैंची लगी ना कुछ हुआ है। चलिए खैर, आप इस पर क्या कहेंगे, ये सारे मामले पर आपका क्या कहना है? सर देखो, मैं बताऊं आपको, मैं यहाँ पे 22 साल हो गए मुझे सर, कभी मेरी कोई शिकायत नहीं है। आप गांव के प्रधान मेंबर सबसे अच्छे आदमी, किससे मिलके आप मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए। मेरे पर आज तक कोई आरोप नहीं, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा। मैं यहाँ पे पेशेंटों को उधार दवाई देता हूँ सर, उधार बिल्कुल ही, चाहे किसी के पास में 1 रुपये हो ना हो, और दिन हो रात हो, 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। पूछ लीजिए जो मेरे जितने भी पेशेंट हैं, जो यहाँ अड़ोसी पड़ोसियों को भी कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। जो एक ही व्यक्ति 5-4 लोग जो हैं मेरे खिलाफ हैं, वो लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि कब इनके साथ में कोई झगड़ा हो, किसी से कोई बहस हो, और ये उस टाइम में तैयार रहते हैं। आपका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये माहौल बनाया गया, ऐसा कुछ? हाँ सर, बिल्कुल बनाया गया। उस लेडीज़ को भी प्लानिंग के साथ में मेरे दुकान पे भेजा गया। देखो, जब 10 दिन पहले वो औरत हिसाब करके गई मेरे पास में, दवाइयाँ लेके गई, उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसने मुझे धन्यवाद भी बोला, बिल्कुल ही डाउन था बच्चा। और उसके बाद में हिसाब करके गई दोबारा। वो पता नहीं उसकी खुद की गलती है या लोगों ने उसको सिखाया कि भाई आप इनसे दोबारा उलझो। उसने मुझे आके कहा कि आपके पास मेरे 1000 रुपये एक्स्ट्रा चले गए। मैं कैसे गए कि ऐसे करके मैंने गेट पे दिए थे आपको। मैंने कहा गेट पे आपने टेस्टिंग के पैसे दिए, जो लैब में टेस्ट उसके पैसे दिए थे आपने मुझे। कहने लगे वो तो मैंने आपको दे दिए थे। मैंने कहा फिर भी मैंने उनका हाथ जोड़ के मैंने कहा अगर आपकी तरफ से 1000 रुपये मेरी तरफ फालतू आए हैं तो कोई बात नहीं, आप 1000 रुपये नगद ले लो। अगर आप नगद लेना चाहते तो नगद लो, या पिछला आपका बैलेंस है उसमें माइनस करना चाहते हो उसमें कर लो माइनस। मैंने इतनी बात बोली, सिर्फ इतनी बात में औरत भड़की। कहने लगे इन पैसों को लेकर आप अपने सर पे फूक लो, अपने उस पर फूक लो। मैंने कहा इसमें तो कोई बात नहीं करी कि पिछला हिसाब मत बोलो आप। मैंने कहा जब आपका बैलेंस है तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं। मैंने वैसे विभाग के लोग आए डॉक्टर साहब, उनका क्या कहना है?
विभाग के लोगों ने सर उन्होंने तो यही पूछा आपके पहले यही पूछा आपके पास में क्या है डिग्री है जो मैंने उनको दिखाया, कहने लगे कोई बात नहीं ये है, और इनका जो मैटर है कैंची लगी इनको, मैंने कहा सर आप वीडियो देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए कोई हाथ में कोई हथियार है कुछ है। पहले आरोप मेरे ऊपर लगाया गया था, लेकिन अब वो इनके ऊपर लगा रही आरोप। पहले अब मेरा तो उनके सीएमओ साहब के सामने उस औरत ने बोला नहीं इन्होंने नहीं मारी, इन्होंने मारी। अब मैंने कहा सर आप वीडियो चेक, उन्होंने वीडियो चेक करी, वीडियो में कोई कुछ नहीं दिख रहा, कोई हथियार नहीं कुछ नहीं। पुलिस वाले भी चेक करके गए, पुलिस वाले चीता वाले आए थे वो भी चेक करके, उन्होंने भी कहा कि कोई हथियार नहीं है कुछ नहीं है, ये फर्जी अपने आप इन्होंने मेडिकल बना के और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी है। चलिए खैर कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स वगैरह। कौन है यहाँ पर है, कहाँ पर है और है? चलिए खैर आप बने रहें क्योंकि स्थिति यहाँ की ठीक नहीं है, काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका है, हालांकि सिरे से नकारा जा रहा है। डॉक्टर साहब का कहना ये मेरे पास डिग्री भी है और विभाग भी आकर चेक कर चुका है और पुलिस कार्रवाई भी लगभग चल रही है। तो चलिए खैर यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा भाई साहब हैं, कौन है? अच्छा आप इन्हीं के पेशेंट हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का स्वभाव कैसा है? बहुत अच्छा है भाई हमारे साथ। कभी लगा आपको जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लगा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। है? अच्छी के बारे में बात हो रही ना ऐसा कुछ नहीं, है मतलब आपके साथ कभी ऐसा नहीं? कितने समय से दिखाते हैं डॉक्टर साहब? काफ़ी टाइम हो गया हमें तो। हमारा तो बच्चा जो 2 महीने का बच्चा भी इनके पास ही आता है, ठीक है। हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, 16-16 साल के बच्चे हो गए। और डॉक्टरों से अगर कंपेयर करें डॉक्टर साहब को तो मतलब फीस और दवाई कुछ सस्ती है? मैं नहीं कहती, लेकिन ये जैसे आज महंगा है सब कुछ, महंगाई तो है ही है। बताओ, सब अपने बच्चों को पालने के लिए 2 पैसे कमाना चाह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा मतलब कहा जाए। मैं तो ऐसा कुछ नहीं लगा। भाई साहब आप भी हैं यार? डॉक्टर साहब का स्वभाव कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं। भाई साहब डॉक्टर साहब के लिए इस तरह की पूरा माहौल बना हुआ है और फिर भीड़ जमावड़ा लग चुका है और स्वास्थ्य विभाग भी आ चुका है, पुलिस का मामला भी हो चुका है, लेकिन आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी को ज़्यादा पता होता है। तो आप क्या कहेंगे इस मामले पर? पूरा देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से बोलूँ और आपने यहाँ का जो माहौल देखा है, ये लोकेलिटी देखी है, उस हिसाब से कोई इशू है नहीं है सच। ठीक है, हम लोग भी ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, चार्जेस वगैरह की अभी आप बात कर रहे थे, नॉमिनल हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात होती है, मैम मुझे बात करने दीजिए प्लीज़, है ना। मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें बताऊंगा ना। सबका अपना अपना ट्रीटमेंट है, सबकी अपनी अपनी कॉस्ट होगी। आई कैन जस्ट आंसर फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे जो है नॉमिनल है और हमने जब भी किया हमें ऐसा कोई इशू नहीं कभी फाइंड आउट हुआ है। आ जाइए। तो ऐसा कोई इशू हमें कभी फाइंड आउट नहीं हुआ है। जिस समय ये घटना हुई, कैंची वैंची की बात हो रही है, उस समय आप लोग थे यहाँ पर या नहीं? नहीं, उस टाइम पे नहीं था मैं। मैडम वो तो एक अलग चीज़ है, देखिए कौन कहाँ पर रहता है, इनके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं भैया आपके हित में बोले या डॉक्टर साहब के हित में बोले, वो तो एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। भैया आपने आरोप लगाया है, देखिए मैडम आरोप जो लगता है उसको सिद्ध भी करना होता है, विभाग की टीम भी आ रही है, पुलिस भी आ रही है, मीडिया भी आ रही है, लेकिन काम जो है वो विभाग का है, हम लोगों का काम है सच दिखाना। अभी हमने इनसे बात की, आपकी भी हमने बात रखी, आपने बोला कि कैंची मारी है, तो वो भी दर्शक देख रहे हैं और डॉक्टर साहब का जो कहना है वो भी दर्शक देख रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। बाकी जो सत्य होगा वो निकल के आ ही जाएगा। आपने जो बताना था आप भी बता चुके हैं, लोग भी बता चुके हैं, डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं। अब विभाग का काम है। ये क्या मेरा भी यहाँ से इलाज चल रहा था तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत कॉल की इन्होंने, पूरी रात कॉल नहीं उठाई, घर तक आए इनके 3-4 बार, इन्होंने गेट तक नहीं खोला। और जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने भी इन्हें उठाया तब भी होते नहीं, कॉल भी बहुत करी, कॉल भी। उससे पहले कितनी बार डॉक्टर साहब को दिखा चुके? यहाँ से दिखाया है 3। जिस समय ये बता रही हैं आप कि भाई उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, रात को नहीं उठे, उससे पहले कितनी बार दिखा चुके हैं? एक ही दिन दिखाया था उस दिन, एक ही दिन दिखाया था रात को। मतलब मेरे ग्लूकोज चढ़ा, घर पे गई 12 बजे से मेरे पेट में दर्द हो रहा था बहुत, तो इन्होंने ना ही कॉल उठाई, एक भी कॉल नहीं एक्सेप्ट करी। इतनी पूरी रात कॉल करी, ना ही कॉल उठाई, घर पे भी आए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका पापा दिल्ली रहता है, इन्होंने गेट तक नहीं खोला। हमने इतनी बार घर पे आए, मैं खुद भी आई, मेरे से चला नहीं जा रहा, तब भी मैं घर पे आई, इन्होंने कॉल गेट तक भी नहीं खोला। इसके पापा ने ऑनलाइन पैसे भी जमा किए थे, 1200 रुपए किए थे बेटे। हाँ, टेस्ट के जमा कर। चलिए खैर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। जब दो लोग होते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है। पक्ष का कहना ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्या करें? ऐसे ही सोते रहते, जब इनके बच्चों को दर्द होता है ऐसे होता हो। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं सर मेरी बात सुनो,
सर 4 बजे आदमी सोएगा, 4 बजे आदमी सोएगा। अब हमें आप इनसे पूछिए, सुनो, चलो आप इनसे पूछिए, तो आज आप पहली बार दवाई लिया, उससे पहले कभी पहले भी तो बेटा दवाई ली। हाँ, वो मतलब छोटा मोटा फीवर जो होता है उसकी मेडिसिन लिए। बताओ, मैंने कभी मना करा, कभी तकलीफ तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि जिस टाइम कॉल करे, चाहे वो घर आए, वो उठे। डॉक्टर को सर रात को लेट सोए, रात को 2-2:30 बजे सोए, और ये आधे घंटे बाद आए होंगे तो आंख नहीं खुल पाई। ये नहीं, मुझे कोई इनसे दुश्मनी है नहीं उठी, पर इनको हमने 20-25 से ज्यादा बार कॉल करी, 4-5 घर आए। हमारे घर पे कोई भी आता है रात को, एक छोटी सी आवाज भी हो जाए बंदा उठ जाता है। इलाज इनका चल रहा है, ग्लूकोज इनकी लग रही है, तो उनको जब प्रॉब्लम हुई है, मरने वाली नौबत आ गई, तो किसी और लेके गए में। तो ये बताइएगा, आप अगर लड़की कुछ हो जाता तो इनके इंतजार में बैठ रहे थे? नहीं, सबकी क्यों? आप क्या, एक बात बताओ, आप हमारे कौन हो? हम आपस में है नहीं है, नहीं, ये हमारे कोई दूसरे। मेरी बात सुनिए, माहौल लड़ाई वाला तो मत बनाइए। आप अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है आपकी भी बात सही है और उनकी बात सही है। तो जब भी ऐसे सोते रहते गए हैं, बताओ ना, मेरे को जवाब दो इस बात का। आपने मेरे पैसे दे के गई, मेरे बताओ जरा। लो देखो, अभी इन्होंने पैसे दिए मेरे, मतलब मैं रात को नहीं उठा ना, मैं रात को नहीं उठा तो मेरे उसमें कोई बात नहीं, मुझे फोन का नहीं पता चला, तो अगले दिन ये मेरे पास में क्यों नहीं आए, सुबह क्यों नहीं आए, कम से कम अभी नहीं ये लगा कि अब मैंने पैसे भी नहीं देने उनके, मतलब इनको ये लगा अब जाने के। चलिए, खैर बहुत ज़्यादा विवादित मामला है, विभाग ही तय करेगा कि मामला क्या है। लोगों का कहना ये है कि डॉक्टर साहब पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन विभाग जो है संज्ञान ले चुका है। डॉक्टर साहब का क्या मामला है? डॉक्टर साहब तो बढ़िया आदमी है जी, हमारा तो इलाज यही कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। कितने समय से दिखाते? मैंने कम से कम नहीं हो गया 15 दिन हो गए मुझे दिखाते हुए ने। उससे पहले भी दिखाया? हाँ, पहले तो बहुत बार दिखा दिया हमने, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे आदमी है। कभी लगा ऐसा कि डॉक्टर साहब के स्वभाव में या फिर कुछ मतलब मिसबिहेव, कुछ इस तरह से? क्या चीज? मतलब कभी डॉक्टर साहब की तरफ से लगा ऐसा जिस तरह का आरोप लग रहा है कि भाई मारपीट या फिर इस तरह? हमें तो कुछ नहीं लगा। देखो जी, हमारे लिए तो ठीक है। बोलते हैं लोग झोला छाप है, जो देखो जी हमारे लिए तो झोला छाप भी भगवान है। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे लिए तो हमारा तो इलाज कर रहे हैं ना भाई, अब हमारे लिए तो बुरे नहीं है ये। अब कोई झोला छाप बोल रहे तो फिर झोला छाप है तो आ क्यों रहे इनके पास? पहली बात तो ये गलत कहना हो तो बताइए। जब इलाज हो जा रहा है उसके बाद तो भाई हम भी कहेंगे यार वो झोला छाप है, फलाना ढिंकाना, कहेंगे नहीं कहेंगे? हमारे लिए तो अच्छे आदमी है। लोगों तो बोलते रहते हैं झोला छाप है, झोला छाप है, झोला छाप है, तो फिर बंद करवा दो ना जिस चीज़ का है। एक ही के पीछे क्यों लगे हो? सबका करवाओ, दुनिया भर के हैं डॉक्टर, यहाँ से वहाँ तक 50 हैं डॉक्टर, एक के पीछे मतलब हो ना। धन्यवाद भैया। चलिए, खैर देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। हालांकि जो है पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया है, विभाग ने भी संज्ञान ले लिया है, काफ़ी लोग यहाँ पर इस वक्त हैं। आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, डॉक्टर साहब के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर साहब उनका खंडन कर रहे हैं। चलिए, खैर वो जाँच का विषय है, जाँच में स्पष्ट तौर पर आ जाएगा कि कौन दोषी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे फिर उसमें डॉक्टर हो या फिर आम आदमी हो। चलिए, खैर आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।